सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेट लैब टेक टिप्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा पीसी बिल्ड कवर कर रहे हैं जब अगर आपका बजट बहुत कम है और आपको गेमिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास चाहिए तो आप ये पीसी बना सकते हो। अंडर 70,000 रुपीज मानस भैया हमारे पास आए हैं वैशाली से, जिन्होंने एक्चुअली में एक ऐसा पीसी बिल्ड करना था जिसका बेसिक पर्पस सिर्फ और सिर्फ गेमिंग है और कैजुअल गेमिंग है। ज्यादा कंपेरेटिव गेमिंग नहीं करनी है, अपने फ्री टाइम पर ही उनको गेमिंग करनी है। और हमारे स्टोर पर वो आए हैं ये पीसी बिल्ड बनाने के लिए। क्या क्या यूज हुआ है, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हुए हैं और कैसे लगेंगे इस पीसी के अंदर, सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, अगर आप भी अपने लिए कुछ ऐसा सही पीसी बिल्ड बनाना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर जाओ jetlabtechnologies.com पर आपको सभी कंपोनेंट्स, सभी के सभी पीसी बिल्ड्स, चाहे कस्टम पीसी हो या प्री बिल्ड पीसी हो, सभी देखने के लिए मिल जाएंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कंपोनेंट्स पिक एंड चूज करके अपना ड्रीम पीसी बिल्ड कर सकते हैं और आपके ऑर्डर करने के एक ही हफ्ते के अंदर आपको आपका पीसी डिलीवर भी हो जाएगा, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो। सो लॉग इन टू jetlabtechnologies.com राइट नाउ। तो गाइस, अंडर 70,000 रहते हुए, स्ट्रिक्ट बजट के अंदर रहते हुए अगर आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको एक 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर तो चाहिए ही। एंड जब से इंटेल और AMD की जो कंपटीशन स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से प्राइसेस में कस्टमर्स को तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर आज से मैं 1 साल पहले की बात कर लूं और ये सेम पीसी बिल्ड करने जाता तो 90,000 रुपए से नीचे बिल्कुल नहीं पड़ता। और मैंने खुद बहुत सारे ऐसे पीसी सेल किए हैं जिसमें सेम स्पेसिफिकेशन, जिसमें RTX 3060 और 5600X प्रोसेसर है, 90,000 से नीचे पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। बट अब इस पीसी बिल्ड की वैल्यू है 68,000 रुपीज, जिसमें हम लोगों ने 5600X प्रोसेसर और एक Zotac गेमिंग का RTX 3060 12GB वेरिएंट इस पीसी बिल्ड में लगाया है। इसके अलावा क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, तो हम लोगों ने एक MSI का B450M Pro VDH Max मदरबोर्ड यूज किया है, जिसमें अमेजिंगली 4 आपको रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं। 128GB तक आप रैम सिलेक्ट कर सकते हो और आपको एक M.2 स्लॉट भी मिल जाता है। डिस्प्ले के लिए 3 पोर्ट्स मिल जाते हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव इन अ मदरबोर्ड अराउंड 65,000 रुपीज की रेंज में। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं रैम की, तो टोटल 16GB रैम यूज हुई है, जिसमें हमने 8-8GB की 2 स्टिक्स यूज करी हैं, T-Force Vulcan Z Locked at 3200 MHz। स्टोरेज के लिए अभी फिलहाल सिर्फ 250GB की हम XPG की S5 यूज कर रहे हैं, बट फ्यूचर में स्टोरेज एक्सपैंड की जाएगी। अभी बजट थोड़ा टाइट था तो उसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ 250GB यूज हो रही है, बट कल को SATA SSDs भी इसके साथ ऐड होने वाली हैं। प्रोसेसर के साथ वैसे तो एक स्टॉक कूलर आता है, इसके अंदर एक स्टॉक कूलर है, बट द कस्टमर हैज चोजन टू गो विद आफ्टर मार्केट एयर कूलर, जो कि नेसेसिटी हो गई है आजकल के टाइम में। जितनी डिमांडिंग गेम्स हो गई है, जितने डिमांडिंग सॉफ्टवेयर हो गए हैं, एक एयर कूलर आफ्टर मार्केट होना आपके पीसी में बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप चाहे 60,000 रुपए लगाओ, चाहे 80,000 रुपए लगाओ, सब कुछ जीरो भी हो सकता है एक दिन। तो इट इज बेटर टू इन्वेस्ट 1500-1600 रुपए इन अ कूलर, जो कि आपको एक सेफ एंड साउंड परफॉर्मेंस देगा टिल द टाइम यू आर यूजिंग योर पीसी। 3 से 5 साल तक तो इजीली आप पीसी चलाते ही हैं, तो एक एयर कूलर तो रखना ही चाहिए आपको। आइडियली इस पूरे सेटअप के साथ 550 वाट की सप्लाई वाज मोर देन एनफ, बट हम लोग थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज लेकर चल रहे हैं, कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी। तो यहां पर हम लोग Zebronics की 600 वाट 80+ रेटेड पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, दैट इज जस्ट एप्ट फॉर दिस पीसी बिल्ड। लास्टली अगर बात कर लें कैबिनेट की, तो कैबिनेट के लिए भी गॉन विद द Galaxy Revolution 01 व्हाइट एडिशन, जिसमें आपको 4 ARGB फैंस देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनको आप बटन्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आपका अगर मदरबोर्ड पे ARGB हेड रहा है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। बट इस मदरबोर्ड में नहीं है, तो वी विल बी जस्ट बी सैटिस्फाइंग आवरसेल्व्स विद द बटन इटसेल्फ। इसके अलावा गाइस, पूरा जो पीसी बिल्ड है दैट इज फॉर अराउंड 68,000 रुपीज। यू नो वेयर टू बाय इट फ्रॉम, ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप कर भी ले सकते हो। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर जाकर भी अपना पीसी बिल्ड बाय कर सकते हो। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर वीडियो पसंद आई, यहां तक आप वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो जेट लैब टेक टिप्स को। सो मैं रजत द्विवेदी फ्रॉम जेट लैब टेक्नोलॉजीज, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।